जय श्री शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी। पायल और प्रशांत दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट थे। यूनिवर्सिटी से पास आउट होके अब प्रशांत और पायल दोनों ही जॉब कर रहे थे और साथ ही साथ पायल और प्रशांत एक दूसरे को बहुत पसंद भी करने लगे थे। पायल और प्रशांत एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज़ कर दिया था। मतलब प्रशांत ने पायल को प्रपोज़ कर दिया था कि आई लाइक यू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और जो भी मतलब बातें थी उनकी, मतलब जो भी हुआ, पायल भी राज़ी थी। दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे और दोनों ने मेन चीज़, पायल ने प्रशांत का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पायल भी पहले से ही प्रशांत को लाइक करती थी, बट वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई ये बोलने की। पायल और प्रशांत दोनों ने अपने अपने घर में बात की, मतलब बताया कि हाँ, मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, ऐसा है, और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। दोनों के पेरेंट्स तो राज़ी हो गए, बट प्रशांत की फैमिली के कुछ मेंबर्स थे, वो लोग इस शादी से खुश नहीं थे। मतलब वो ये चाहते थे कि प्रशांत की शादी पायल से ना हो और प्रशांत की जो वो अरेंज मैरिज हो। बट प्रशांत के पेरेंट्स इस चीज़ से राज़ी थे, तो प्रशांत को और किसी से फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई मतलब खुश है या नहीं खुश है, उसको पायल से ही शादी करनी थी। प्रशांत और पायल की जो फैमिली थे वो एक दूसरे से मिलते हैं, सब चीज़ें डिस्कस होती है और सब कुछ अच्छे से फिर तय हो जाता है कि हाँ, प्रशांत और पायल की शादी होगी। और डेट वगैरह भी पंडित को बुला के फ़िक्स करवा ली जाती है। पायल प्रशांत की इंगेजमेंट हो जाती है। शादी के जितने भी रिचुअल्स और फंक्शंस होते हैं वो सब हो जाते हैं। प्रशांत और पायल की शादी का दिन आता है। शादी से पहले भी जितने भी मेहंदी हल्दी सब कुछ था, वो सब कुछ बहुत खुशी और बहुत हैप्पीली चले गया था। बट जो प्रशांत के चाचा और चाची थे, जिनको इस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, मतलब खुश नहीं थे कि प्रशांत लव मैरिज कर रहा, और उनका कहना था कि आज तक हमारे परिवार में किसी ने लव मैरिज नहीं की है और ये लोग कैसे कर रहे हैं। और ख़ास करके उनके जो बड़े भाई हैं, प्रशांत के चाचा के बड़े, यानी कि प्रशांत के फादर, वो इस शादी से कैसे ले मान गए। सब मतलब हमेशा तो वो बोलते हैं कि जो रीति रिवाज हैं, जो हम पहले से होता आया है वही होगा, और अपने बेटी की बाजी आई तो वो झट से मान गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रशांत की चाची को तो इतनी जलन थी प्रशांत और उसके जो होने वाली वाइफ थी, मतलब बहुत प्रॉब्लम थी उनको। खैर दोनों की शादी से प्रॉब्लम थी, बट प्रशांत की जो चाची थी उनको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी। वो मतलब शादी को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और शादी से ना खुश होते हुए वो शादी के किसी भी फंक्शन में नहीं आई थी। इंगेजमेंट में और जो शादी से पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें रिचुअल्स होती हैं, वो सब जो भी होना था, हल्दी मेहंदी और चीज़ें, जो उन सब में प्रशांत की चाची आई ही नहीं थी, ना प्रशांत के चाचा आए थे। अब शादी का डे था। प्रशांत की बारात जाती है पायल के घर पे, और जो सब कुछ होने लगता है, शादी के जो रिचुअल्स होते हैं वो सब स्टार्ट हो चुके होते हैं। प्रशांत और पायल के फेरों का समय हो जाता है, और प्रशांत की जो चाची होती है वो फेरों के टाइम पे आती हैं, खूब अच्छे से मतलब तैयार वैयार होकर वो प्रशांत की चाची आती हैं और प्रशांत के चाचा दोनों, और सब मतलब हैरान हो जाते हैं कि इस शादी से एक भी रिचुअल में नहीं आए, बहुत नाराज़ थे और ये अब कैसे आ गए। प्रशांत के जो घर वाले थे वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं, और पायल के भी घर वाले के, मतलब ये तो अभी तक नहीं आए थे। उन्होंने पायल जो मतलब वो आते हैं, उसके बाद फिर जो प्रशांत की चाची होती हैं, उन्होंने पायल को गले लगा के और बोलती हैं कि पायल बेटा, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने प्रशांत को बहुत प्यार से पाला, अपने बेटे की तरह पाला, इसलिए मैं चाहती थी कि प्रशांत की जो शादी अरेंज मैरिज हो, बट अब मैं तुमको एक्सेप्ट करती हूँ और तुम्हें अपनी बहू मानती हूँ मैं। और इसी टाइम पे ही उन्होंने पायल की जो चुन्नी थी
मतलब उन्होंने अच्छे से मतलब उससे गले मिली और उसके चुन्नी वगैरह को और थोड़ा सेट किया, मतलब अच्छे से उसको और से ढका कि मैं अपनी बहू बोल मानती हूँ। और चलिए आप पंडित जी को बोलती है फेरे आप शुरू कीजिए। प्रशांत की शादी हो जाती है। प्रशांत की शादी के बाद पायल की विदाई होती है और पायल घर पे आ जाती है, मतलब प्रशांत के घर आ जाती है। गृह प्रवेश वगैरह सब कुछ हो जाता है। प्रशांत की फैमिली में एक रिचुअल था कि एक थाली में काफ़ी सारी वैरायटी का खाना रखा जाता है, ऐसा टाइप ऑफ गेम समझ लीजिए। और प्रशांत और पायल की आँख पे पट्टी बांधी जाएगी और उनको टेस्ट करके पता करना होगा कि क्या खाएगा। बट प्रशांत को पायल खिलाएगी, पायल को प्रशांत खिलाएगा। उन्हें टेस्ट करके बताना होगा कि क्या चीज़ है। और हर टाइप के, हर वैरायटी का, हर टेस्ट का खाना होता है। खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, हर टाइप का, हर टेस्ट का खाना होता है उसमें। उसके बाद ये रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं और प्रशांत की वाइफ बहुत थक जाती है, पायल बहुत थक जाती है और उसको अपने रूम में जाना था। और उसने अपनी जो मदर इन लॉ थी उनसे बोलती है प्रशांत की मम्मी से कि मम्मी जी मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ मुझे जा दीजिए, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब वेट है मेरे ऊपर भारी सा। मैं बहुत, वो बोलने की बेटा थकान से हो गया होगा, कई दिन से ना सोई हो ठीक से, ना खाई पी हो, ऐसा इसलिए तुमको लग रहा होगा। ठीक है, मैं तुमको रूम दिखा देती हूँ, तुम उस रूम में सोओगी और कुछ दिन तक तुमको ना अलग रूम दिया जा रहा है, तुम उसी रूम में सोओगी। जो प्रशांत की माँ होती है ना, उन्होंने बोला कि तुम कुछ ही मतलब 2-3 दिन तक, जब तक हमारी कुल देवी के मंदिर हम लोग नहीं जाते हैं तब तक तुम वहीं अपने रूम में ही, मतलब प्रशांत की रूम में नहीं सोओगी, अलग रूम में सोओगी। जब तुम पफ फेरा करके आ जाओगी उसके बाद कुल देवी के मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम तुम प्रशांत के रूम में ही सो सकती हो, तब तक के लिए तुम तुम्हारा रूम भी चेंज होगा। पायल को उसका रूम दे देते हैं, पायल सोने लगती है और उसकी जो बॉडी, तब पायल का ऐसा फील होता हैगा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अचानक से रात को पायल को बहुत तेज़ भूख लग जाती है, मतलब वो पहले से सब कुछ खा पी चुकी थी बट उसको रात में बहुत भूख लगती है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। पायल चुपचाप किचन में जाती है बिना किसी को बताए और किचन में नॉनवेज रखा होता है, कच्चा नॉनवेज किचन में रखा होता है। और जो नॉनवेज होता है, पायल उस नॉनवेज को कच्चा खा रही थी। पायल नॉनवेज को कच्चा खा रही थी, मतलब कुछ भी उसने पकाया या कुछ भी नहीं किया, रोस्ट वगैरह कुछ नहीं किया, और उसको वो कच्चा खा रही थी। और प्रशांत पानी ले, प्रशांत को कुछ जो किचन था वो प्रशांत के रूम के जस्ट बगल में ही था, पास में ही। तो प्रशांत को आवाज़ आती है किचन में, जैसे कोई कुछ खा रहा हो बहुत चबा चबा के। प्रशांत सोचता है ऐसे कौन खा रहा है, मतलब प्रशांत जग ही रहा था और सोचता है कि ऐसे कौन खा रहा हैगा। प्रशांत सोचता है कि जाके देखूं, फिर बोलता है कि यार इतने सारे मेहमान आएंगे, कोई ना कोई खा रहा होगा। फिर प्रशांत देखता है कि उसके कमरे में पानी की बोतल भी नहीं है और वो अपने कमरे के लिए वो अपने लिए पानी की बोतल लेने के लिए किचन में जाता है। तो प्रशांत देखता है कि पायल कच्चा मांस खा रही थी, मतलब वो प्लेट से एक बैग में था, एक बैग को एक प्लेट में रखती है और वैसे वो कच्चा खाने लगती है। प्रशांत ये देख के बहुत हैरान हो जाता है, मतलब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और प्रशांत तुरंत किचन की लाइट ऑन करता है। इतने में ही पायल एकदम से चौंक जाती है और वो देखती है कि मैं ये क्या खा रही हूँ। तो वो मतलब वो शॉक हो जाती है और अपने हाथ में प्लेट और खाते, तब अपने हाथ में वो मांस, कच्चा मांस का टुकड़ा देख के पायल शॉक हो जाती है, मतलब वो बहुत ही शॉक होती है। फिर अपने हाथ में देखती है तो कच्चा मांस का टुकड़ा। और प्रशांत कहता है कि तुमको हो क्या गया है, तुम पागल वागल हो गई हो, कच्चा कौन खाता है नॉनवेज, और तुमको तो वैसे भी नॉनवेज पसंद नहीं है इतना। पायल बोलती है पता नहीं मैं क्या, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर बोलती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मुझे ना बहुत वीकनेस सा फील हो रहा है, वीकनेस सी। वो बोलता है प्रशांत तुम पे पक्का कोई भूत आ गया है, मतलब कच्चा।
फिर पायल बोलती है यार देखो जो भी हो गया ना ठीक है, बट प्लीज़ ये किसी को बताना मत, मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पायल प्रशांत को ऐसा बोलती है। प्रशांत बोलता है ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। पायल बोलती मेरे घर में भी मत बताना किसी को, मतलब उसके मायके में। प्रशांत बोलता है टेंशन नॉट, बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। और नेक्स्ट डे रिसेप्शन होता है। नेक्स्ट डे ही रिसेप्शन होता है। उसके बाद रिसेप्शन के टाइम पे जब सारे जब पार्टी शुरू होने, शाम के टाइम पे पार्टी थी, रिसेप्शन शुरू होने लगता है, तो पायल को बोला जाता, पायल को रेडी करने के लिए ब्यूटिशियन को बुलाया जाता है। ब्यूटिशियन आती है पार्लर से, मतलब उसमें पूरा अपने पार्लर से पूरा सामान सेटअप लेके आती है, सारा सेटअप अरेंज करती है पायल के रूम में ही, और पायल को बोलती है कि मैम आप बैठ जाइए, मैं आपका मतलब तैयार कर दूँ। पायल बोलती है तैयार करने से पहले मुझे कुछ खाने के लिए ला के दो, मुझे भूख लगी है। ब्यूटिशियन बोलती कि मैम मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ, आप किसी और को बोलो। इतने में ही जो प्रशांत की बहन होती है वो आती है रूम में और बोलती कि आप लोगों को कुछ चाहिए तो नहीं ना। पायल बोलती है कि दीदी मेरे लिए ना कुछ खाने को दे दो, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, बहुत तेज़ वाली लग रही है। प्रशांत की जो बहन होती है वो बोलती है कि भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं 5 मिनट पे आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। प्रशांत की बहन को कुछ उस टाइम पे समझ नहीं आता कि इनको क्या दे खाने के लिए, तो वो कुछ चिप्स के पैकेट्स और जूस लाके किचन में से लेके आती है और उनको देती है कि ये लीजिए भाभी। प्रशांत की बहन पायल को कुछ चिप्स के पैकेट्स और एक जूस का बॉटल लाके देती है कि दीदी भाभी आप ये खा लीजिए तब तक, और अभी कुछ बना नहीं है, मतलब घर में तो कुछ नहीं है और सब कुछ बाहर रहेगा तो वहाँ से लाने में प्रॉब्लम होगी, मतलब थोड़ा सा घर से दूर है बैंक्वेट हॉल जहाँ पे रिसेप्शन रहेगा। पायल बोलती है ज़्यादा दूर है, बोलती है नहीं भाभी ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ ये मतलब पास में ही है, बट वहाँ से खाना लेके आना ऐसा मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होगा, सबको तैयार भी होना है। बोलती है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतने से मेरा क्या होगा, मतलब मुझको भूख लग रही है बहुत तेज़ वाली। प्रशांत की बहन बोलती है भाभी आप अपनी भूख को थोड़ा कंट्रोल कीजिए इससे, उसके बाद तुमको रिसेप्शन में चलना ही है और आप चिंता मत कीजिए, वहाँ पे मैं आपको पक्का कुछ ना कुछ अच्छा सा खिला दूँगी और आपका पेट भी भर जाएगा, पहले उसके बाद फिर से दोबारा खा लेना। प्रशांत की बहन ही बोलती है, और पायल बोलती है ठीक है दीदी कोई नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। जैसे ही ब्यूटिशियन 1 लीटर की जूस की बॉटल होती है और ब्यूटिशियन बोलती है कि मैम आप बैठ जाइए और आपको जो खाना है खा लीजिए, मैं अपना थोड़ा सामान निकाल लूँ, ये ब्रश निकाल लूँ मैं। जैसे ही ब्यूटिशियन ब्रश निकालती है बैग से, प्रशांत की वाइफ पायल जूस की बॉटल को मुंह पे लगाती है और विदिन 30 सेकेंड्स जैसे ही ब्यूटिशियन ब्रश निकालती है इतने में 1 लीटर की बॉटल पूरी वो पी जाती है। वो देख के हैरान हो जाती है, मैम आपने 1 लीटर की बॉटल ये कुछ सेकंड्स में ही पी ली, इनफैक्ट 30 सेकंड्स हुए होंगे सिर्फ अभी। पायल बोलती है मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़ ना, इसलिए मैंने पी ली, और इतना पीना मेरे लिए ना नॉर्मल है, प्लीज़ ना जल्दी जल्दी मेरा मेकअप कर दो, क्योंकि वैसे भी बहुत साल हो गए मेकअप नहीं किया है मैंने। ये सुन के ब्यूटिशियन मतलब कहती कि मैम मेकअप नहीं किया बहुत साल हो गए हैं, तब अभी आपकी शादी थी आपने तब तो मेकअप किया होगा ना। बोलती पायल बहुत रूडली बोलती है आप सवाल मत करो, चुपचाप मेरा मेकअप करो। बहुत रूडली बोलती है और ब्यूटिशियन ये सुन के बहुत अपसेट हो जाती है और वो सिर्फ चुपचाप मेकअप करती है, अपना काम कंप्लीट करती है और बोलती है मैम मैं ठीक है मैं चलती हूँ, मेरी पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। पायल बोलती है ठीक है जाओ। ब्यूटिशियन जैसे ही जाती है और ब्यूटिशियन जाती है और पायल के जो इन लॉज थे, उसकी मदर इन लॉ और जो भी रिलेटिव थे, मतलब फीमेल लेडीज़ थी, वो सारी आती हैं, कहती हैं पायल तैयार हो गई बेटा, अब क्या कहते हैं चलो रिसेप्शन में टाइम हो चुका है जाने का, 8 बज चुके हैं अब। पायल चलने लगती है और पायल के जो पैर के नाखून होते हैं ना वो ब्लैक होते हैं एकदम से। पायल की जो ननद होती है वो नोटिस करती है कि भाभी इसके लहंगा ऊपर कीजिए, और जैसे ही लहंगा ऊपर करती है तो देखती है कि ये क्या आपने ब्लैक कलर का नेल पेंट लगाया है, मतलब
ऐसे मतलब स्पेशल डे पे ब्लैक कलर का नेल पेंट कौन लगाता है, अभी इस आउटफिट के साथ। दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। 2 मिनट रुकिए, अब मैं चेंज कर देती हूँ। पायल की जो सास होती है वो बहुत गुस्सा करने लगती है कि काला क्यों लगा लिया। फिर वो बोलती है मम्मी जी मुझे नहीं पता कि उसने काला लगाया, मतलब मैंने देखा नहीं। और जब उसका हाथ के चेक करते तो हाथ के एकदम परफेक्ट होते हैं। ये बोलते हैं बट मेरे नाखून ऐसे भी तो नहीं थे। वो पायल की जो चाची होती हैं, मतलब पायल की जो सबसे छोटी वाली चाची होती हैं, वो बोलती है कि पायल के नाखून ऐसे कहाँ थे, इसने तो वो मतलब वो थोड़ी गांव से होती है, तो वो बोलती हैं कि इसने तो हीरे वीरे जड़वा रखे थे ना, जिसे नेल एक्सटेंशन बोलते हैं आजकल की लड़कियां करवाती हैं पैर में और हाथों में। हाथ के तो हैं, पैर के क्या हुए इसके। ये सुन के मतलब सब कहते कि हैं काकी इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो गए, मतलब एक्सटेंशन तो हटवाने पड़ते हैं खुद। पायल ये देख के मतलब बहुत मतलब हैरान हो जाती है कि मतलब ये क्या है। फिर सब कहते कि चलो छोड़ो कोई नहीं, नहाते वहाते वक्त निकल गए होंगे, वैसे भी सब मशीन से और सब लोकल चीज़ें होती हैं जल्दी ठीक ख़राब हो जाती हैं, जल्दी से इसका नेल पेंट चेंज करो और चलो। पायल की जो ननद होती है प्रशांत की बहन, वो तुरंत पायल का नेल पेंट की कलर को चेंज करती है बट, और तुरंत पायल को लेके जाते हैं रिसेप्शन हॉल में। पायल को रिसेप्शन हॉल में लेके जाते हैं और रिसेप्शन शुरू हो जाता है, खाना पीना। और फिर होता है कि अब जो दूल्हा दुल्हन है उनको भी खाना सर्व कर दिया जाए, वो भी खा लें कुछ। एक टेबल होती है जिस पे पायल और प्रशांत को बैठाया जाता है और उनके आगे सब सारा खाना रखा जाता है और उनको सर्व करते हैं वेटर्स। और उन्हीं के सब आसपास पे टेबल पे ही उसकी जो फैमिली थी वो भी बैठी हुई थी। तब सारी टेबल्स को ना पास में एडजस्ट किया गया था कि सारी फैमिली एक साथ रहे, क्योंकि बड़ी टेबल नहीं थी उस टाइम पे। सबको खाना सर्व करते हैं और प्रशांत पायल जैसे ही खाना शुरू करते हैं कि प्रशांत कुछ बाइट्स ही खाता है और पायल उतने में ही कुछ समझिए 1 या 2 मिनट के अंदर ही अंदर पूरी प्लेट फुल खाना तब फिनिश कर देती है। और फिर बिना किसी तमीज़, बिना किसी लहजे के, बिना किसी मतलब उसके ना कोई तमीज़ ना लिहाजा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मतलब बहुत बेकार तरीके से खाना खाना शुरू करती है और अपने प्लेट्स में और लेने लगती है। और वेटर्स को बोलती है यहाँ पे खाना ख़त्म ना हो, जल्दी जल्दी लेके आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये देख के प्रशांत की जो माँ थी और ननद छोटी, प्रशांत की छोटी चाची सबसे, और प्रशांत की दादी एक्सेट्रा जो भी लोग थे सब बहुत हैरान हो जाते हैं। और इसी में जो प्रशांत की चाची जो बहुत नाराज़ थी और शादी के वक्त आई थी फेरों के टाइम पे, वो बोलती हैं लगता है असर कर गया और काम शुरू हो गया। वो सिर्फ इतना सा अपने मन में धीरे से बोलती हैं और सब ये देख के बहुत शॉक हो जाते हैं कि मतलब ये कैसे खाने का तरीका है, अभी बाहर इतने सारे लोगों के सामने, घर के लोग हैं ठीक है, गेस्ट भी हैं, उनके सामने ऐसे खा रही है, दिस इज़ नॉट गुड। सब प्रशांत को मतलब बहुत घूर के देखते हैं कि ये क्या तरीका है। प्रशांत भी हैरान हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी बहुत बड़े बड़े बाइट्स में वो खा रही थी। इस कहानी का पार्ट यहीं तक था। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आगे का पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो डोंट वेस्ट द टाइम, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय।